उससे मैं मात्र 15 मिनट बात करूंगा। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपना बचपन याद करिए। बहुत अमीर परिवार के हैं तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सामान्यतया गांव में रहने वाले हम सब लोग अपना बचपन याद करिए कि जब माँ खाना बनाती थी लकड़ी से धुआं निकलता था और धुआं निकलता था तो माँ अपने आंचल से अपनी आंसू पोंछती थी। और हम सब भी बचपन में जब चूल्हे के नजदीक घिसकते घिसकते माँ के पास जाते थे तो माँ उसी आंचल से हम लोगों का भी आंसू पोंछती थी। ये देश के करोड़ों माताओं बहनों की हालत थी और हमारी आपकी भी हालत थी। और देश में थे तो हमारी माताएं और बहनें सड़क के किनारे शौच के लिए बैठी होती थी। गांव में जो पुरुष होता था उसको अभी शौच लगता था तो वो लोटा लेकर दिन में खेत में चला जाता था, लेकिन हमारी माताएं और बहनें अंधेरा होने का इंतजार करती थी। और जब हम मोटरसाइकिल से गाड़ी से लाइट जलाते हुए जाते थे तो रुकना पड़ता था, लाइट बंद करना पड़ता था। फिर माँ बहन जब गांव घर लौटती थी तो आधा घंटा बाद हम लाइट जला के गांव में जाते थे। देश के करोड़ों माता और बहनों को इज्जत घर देने का काम किसने किया? यही गरीब का बेटा जब नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री हुआ था। भाइयों और बहनों याद करिए, 10 साल पहले बच्चा पैदा लेते मर जाता था। बड़ी संख्या में माताओं को अच्छा भोजन नहीं मिलता था। गर्भवती जब हमारी बहनें होती थी अच्छा भोजन नहीं मिलता था, बच्चा पैदा लेते मरता था और माँ की भी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन जब गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है, पता करिए अब कोई भी बहन हमारी गर्भवती होती है वो 6,000 रुपया उसके खाते में जाता है, 6,000 रुपया जाता है, अच्छा भोजन मिले। भाइयों और बहनों मैं इन बातों की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना, एक पिछड़े वर्ग का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना है तो गरीब और पिछड़ों की चिंता। जब कोई पूछता है क्या काम किया 9 साल में 10 साल में तो मैं बताता हूँ कि कोई काम नहीं किया मोदी जी ने या हमने, लेकिन एक काम जरूर किया कि जो सुविधाएं खास लोगों के घर में था आम लोगों के घर में पहुंचाया, आम लोगों के घर में पहुंचाया। कितने घरों में बिजली थी? मेरे गांव में 5 घर में रोशनी थी। यही गरीब का बेटा जब बना है देश का प्रधानमंत्री तो हिमालय के कोह में भी यदि कोई झोपड़ी है वहां रोशनी पहुंचाने का काम किया। भाई और बहनों तो देश का गरीब है, कोरोना का संकट आया था, याद करिए पूरे दुनिया में कोरोना का संकट आया था। टीका 200 रुपये 250 रुपये, यही गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री न होता तो टीका मुफ्त में नहीं लगता, 2 बार नहीं लगता और हमारी प्राण की रक्षा न होती। यही गरीब का बेटा देश के करोड़ों की रक्षा किया। जब महामारी आती है तो बीमारी से ज्यादा लोग भूख से मरते हैं, दाने दाने को मोहताज होते हैं, दुकान बंद, साइकिल का पंक्चर हम बनाते हैं, किराना का दुकान खोले हैं, चाय बेचते हैं, आमदनी बंद हो जाती है। वो महामारी से ज्यादा लोग भूख से मरते हैं। इस बार भी जब कोरोना आया था तो दुनिया में लोग भूख से, बड़ी संख्या में लोग भूख से मरे थे। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कोई माई का लाल नहीं बच सकता कि कोई गरीब भूख से मरा हो। हर गरीब को 5 किलो अनाज फ्री में देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और आगे भी जब हंगामा होने लगा, टेलीविजन में आने लगा कि कोरोना फिर आ सकता है, नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 5 साल तक हम अभी और 5 किलो अनाज फ्री में देंगे। कुछ लोग कहते हैं
कि मोदी जी ने तो गरीब को अनाज देके बिगाड़ दिया। अरे गरीबी का दर्द भोगा नहीं है आपने? नरेंद्र मोदी ने गरीबी का दर्द भोगा है। भूख क्या होता है इसको नरेंद्र मोदी जानता। गरीब कल्याण की योजना इस देश में पहले लोग गरीब का नारा लगाते थे, लेकिन मोदी ने गरीब के लिए काम करने का किया है, काम किया है। आप देखेंगे पहले आवास बनता था, 72,000 रुपया मिलता था, 75,000 रुपया मिलता था, अब 1.5 लाख रुपया मिलता है। और शहर में भी तो मानो कि बैंक में खाते खुले। गांव में जो हमारे नौजवान हैं ये 18 प्रकार के काम कर सकते हैं। विश्वकर्मा योजना चला है। आप अपने गांव के पोस्ट ऑफिस में जाइए, आप अपने गांव के कॉमन सर्विस सेंटर में जाइए। गांव में महाजन सूद लेते हैं कर्जा। अब 1 लाख आप कर्जा लेते हैं तो 5 रुपये सैकड़ा मांगता है, यानी 1 लाख कर्जा लेंगे तो महीना में 4,000 सूद देना है। लेकिन पीएम विश्वकर्मा योजना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ट्रेनिंग लेंगे और 1 लाख के ऋण पर 40 रुपया महीना, 40 रुपया, 4,000 नहीं। इस प्रकार की योजना देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया। भाई और बहनों, इसी तरह से आप देखेंगे तो आज देश कितना आगे बढ़ रहा है। गांव से थोड़ा आगे निकलिए, देश की बात करिए। देश के अंदर पूरे देश में आप देखिए, ट्रेन में पहले यात्रा करते थे क्या हालत होती थी, स्टेशन पर कितनी गंदगी होती थी। कोई विकास का काम। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, हाजीपुर से सुगौली रेल लाइन की चर्चा हुई, मंजूरी हुई और अटल जी चले गए तो काम बंद हो गया। लेकिन यही गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना है तो हाजीपुर सुगौली रेल लाइन अब चालू होने की स्थिति है। वैशाली तक चल चुका, फिर पारू तक आ गया। केसरिया में हमने रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है, गोपालपुर मधुबनी और ये रास्ता और केसरिया पे 30 साल ट्रेन चलना शुरू हो गया है। बदरी फ्लाईओवर 8-10 गांव के लोगों को भी बहुत इधर आके तब जाना पड़ता था। एक छोटा आरोपी बनने का काम हो रहा है। आप तो बिहारी जाते थे, डीएवी के नजदीक कितनी परेशानी होती थी। आरोपी बनने का काम हो रहा है, कचहरी में काम हो रहा है, धनबारी में काम हो रहा है, पिपरा स्टेशन पर शुरू होने वाला है, चटिया शुरू होने वाला है, रेलवे यहाँ से चर्चा कर रहे थे कृष्णनंदन जी कि देखो मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी न होते तो आज गली गली में काली सड़क और पक्की सड़क हर मोहल्ले में दिखाई नहीं है। यहाँ से कुटुंबा से राजपुर जाने वाली सड़क, साहेबगंज जाने वाली सड़क को देखिए। लेकिन ऐसी सड़कों की बात अभी छोड़ दें तो आज अभी पटना जाना है, एम्स कथा होता है। एम्स से 4 लाइन का सड़क हमारे बेड़े जा रहा है। आपके बगल में रेलवे का स्टेशन, रेलवे का लाइन, 4 लाइन की सड़क। और अभी गोरखपुर जाना है, सिलीगुड़ी जाना है तो गोरखपुर गौरिया धारा होते हुए सिलीगुड़ी तक के 4 लाइन का काम गोरखपुर के बाद से उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। भाई और बहनों, मोतिहारी का जहां तक सवाल है, 10 साल से हमारी सरकार है। मैं आपका एमपी राम छो ये सरकार 10 साल, अब इस 10 साल के अंदर हिंदुस्तान के कुछ सांसदों को छोड़ दे तो शायद ही कोई सांसद होगा तो गिनती करके बताए कि 10 साल में 10 कोई बड़ा काम किया। लेकिन हमने 10 साल के अंदर जो काम किया आपके सामने, हम वर्णन नहीं करना चाहते, लेकिन जो नौजवान हमारे भाई हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरा देश में 10 साल में, देश में 2, एक महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बैरिया
और दूसरा केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर का दूसरा और उसका परिषद पिपराकोठी के अंदर आप जाए। भगवान बलराम जो कृषि के देवता थे उनकी भव्य मूर्ति लगी। ये जो गाय हमारा उन्नत बने दूध दे, इसके लिए कृष्ण भगवान की मूर्ति के साथ पशु प्रजनन केंद्र जाकर देखिए। हमारे क्षेत्र के अंदर 60,000 किसान हैं जिनका दूध दिल्ली जाता है और हर 23 तारीख को 20 करोड़ रुपया आता है। हमारे आपके पॉकेट में नहीं आता। आप डीजल पेट्रोल की दर की और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का इंडियन ऑयल का गैस सिलेंडर जो बरौनी पटना से आता है अब हम हर सिटी में बनाकर 8 जिला को भेज रहे हैं और फिर इंडियन ऑयल का मुख्यालय के बगल में सिमरा के नजदीक बनाकर हम भेज रहे हैं। आप इस प्रकार से मोतिहारी का विकास तेजी के साथ हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे विरोधी आएंगे, कहेंगे कि क्या हुआ, कुछ न कुछ मौका निकालेंगे। तो मैं अपने ही कहता हूँ कि भाई कुछ नहीं किया है, लेकिन जो सुविधा अमीर लोगों के पास था, गाँव में मुट्ठी भर लोगों के साथ था, उसके काम अधिक पहुंचाने का काम किया। दूसरी बात, यदि मोदी ना होता तो देश का क्या होता, मोदी ना होता तो देश के गरीब का क्या होता। आज देश में आप लोग को विचार करना है, एक तरफ राहुल गांधी है और एक तरफ गरीब का बेटा, पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी है, जिसने 10 साल तक देश के गरीब को मजबूत बनाया। और एक ऐसा व्यक्ति है जो आजादी के बाद से उसका परिवार अपने परिवार को प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे, या तो नरेंद्र मोदी नहीं तो राहुल। एक व्यक्ति ऐसा है जिसका पूरा परिवार अपने परिवार को मजबूत बनाने का है, और एक व्यक्ति गरीब का बेटा, पिछड़े का बेटा ऐसा व्यक्ति है जो देश के गरीब को मजबूत बना रहा है, गांव को मजबूत बना रहा है, देश को मजबूत बना रहा है, देश की सीमाओं को मजबूत बना रहा है। और दुनिया के किसी देश में जाता है तो वहाँ का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री का पैर छूने के लिए हम सबको मिलकर जाति बिरादरी मजहब से ऊपर। मोदी ने यदि राशन दिया है तो जाति बिरादरी के आधार पर नहीं दिया है। मोदी ने यदि शौचालय दिया है तो जाति बिरादरी के आधार पर नहीं दिया। इसलिए हम भी मैं उसे उम्मीद करता हूँ कि मेरे क्षेत्र में भी वीआईपी के लिए काम करने वाले बहुत सारे नेता हैं। आप नेताओं को जानते हैं, हमारे अशोक सहनी है, वीआईपी के जिला अध्यक्ष हैं, निर्मला सहनी जी प्रदेश की महिला सदस्य है, मोतीलाल सहनी जी मोतिहारी के हैं, तो मनोज सहनी जी चकिया के हैं, अजय सहनी जी हैं। ये सब वीआईपी के नेता हैं और मुझे पूरा विश्वास है किसी थैली और थैला के पीछे न पड़कर वीआईपी इस पर निश्चित रूप से हमारे किसान भाई की प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। बाकी चुनाव के मैदान में जो होगा जनता का निर्णय हम स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आप जाति बिरादरी, कुछ लोग जाति बिरादरी मजहब का हाथ कर डालेंगे, क्योंकि जो समाज की सेवा नहीं करता है वो सिर्फ जाति बिरादरी मजहब के नाम पर अपनी नेतागिरी चमकाना चाहता है। इस व्यक्ति के साथ कि जाति बिरादरी मजहब के दीवार को तोड़िए और फिर एक बार नारा लगाइए, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। 12 बजे से धूप में बैठे धूप में मैं अपनी ओर से आप सभी भाइयों बहनों को